वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो अभी पिछले हफ्ते मैंने अपनी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी रिवील की थी यूट्यूब पे। तो उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कहा कि इसका आपको पार्ट 2 भी चाहिए। तो मैं स्ट्रेटेजी का एक एडवांस वर्जन लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता रहती, या फिर जो लोग अभी नए हैं मार्केट में ट्रेड करने आए हैं, अब अभी अपने स्टार्टिंग फेज में ही हैं। सो उनको इस वीडियो के थ्रू एकदम प्रॉपर नॉलेज मिलेगी एंड बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेगी जो कि उनको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो आप लोग को भी थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को भी ट्रेडिंग की करेक्ट नॉलेज मिल पाए। एंड हमारे ऑलमोस्ट 98% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू, क्योंकि इससे मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपको और एडवांस कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर पाऊंगा। ओके, आज का वीडियो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कुछ पुरानी मादरी डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैंने स्ट्रैटेजी क्या बताई थी, ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। तो आपको अपना जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है। एंड सेकेंड चीज़ क्या थी, जो 916 की आपकी कैंडल बनेगी चार्ट पे, एंड की पर्टिकुलरली निफ्टी बेस्ड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी की वजह से जो आपका एसएल है वो ज़्यादा हिट होने के चांसेस है, क्योंकि उसका एसएल आपका केवल 15 पॉइंट का ही है ना। तो बैंक निफ्टी में ये 15 पॉइंट हिट होना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी। तो आपको क्या करना है, आपको 916 की कैंडल देखनी है, उसका आपको हाई एंड लो मार्क करना है। एंड जिस भी डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट कर रहा होगा आपको उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। जैसे अगर प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा होगा तो वहाँ पे आपको कॉल बाय करना है। एंड अगर प्राइस नीचे की साइड निकल रहा होगा तो वहाँ पे आपको पुट बाय करना है। ठीक है, एंड ये प्योरली ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है। आपको इसमें ऑप्शन बाइंग ही करनी है, आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो प्रीमियम एडजस्ट होता है। तो उस टाइम पे प्रीमियम में बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है। तो एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रीवियस बातें। अब हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो अपना चार्ट है इसको 1 मिनट पे स्विच कर लेते हैं। तो अभी हमने 1 मिनट का अपना चार्ट को स्विच कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है मार्केट ऊपर कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे ये प्रीवियस चलो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जो कि जिन बातों का आप नोट्स बना सकते हैं, सो दैट जब आगे मार्केट में वो सिनेरियो रिपीट हो तो आप उस नोट्स की हेल्प से ये देख सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो आपको ये देखना है कि मार्केट ओपन कैसा हो रहा है। मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, या फिर गैप डाउन हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है एंड गैप अप के साथ मार्केट जो है एक बड़ी ऐसी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर 1 मिनट की 915 की पहली कैंडल गैप अप खुल के ऐसी बड़ी ग्रीन मारूबूजू कैंडल बन रही है, तो उस दिन हाई चांसेस है प्राइस आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड दे सकता है। ठीक है, इसमें रिवर्सल के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। ये मैं बैक टेस्टेड डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ 100% नहीं है कि अगर गैप अप खुल के एक बड़ी ग्रीन मारूबूजू कैंडल बनती है तो प्राइस डायरेक्शनली मूव देता है, रिवर्स भी होता है। लेकिन अगर 10 में से 7 बार तो ये चीज़ काम करेगी। ठीक है, अगर 10 में से 7 बार प्राइस गैप अप खुल के ऐसी ग्रीन मारूबूजू कैंडल बन रही है, सो वहाँ पे प्राइस एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। तो यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, जो सेकंड कैंडल बनेगी, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक ये सेकंड कैंडल बन गई, तो आपको वेट करना है इसके हाई का ब्रेक होने का। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक कॉल साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। आप डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं अपने रिस्क पे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको ऊपर साइड की एंट्री बनानी है, क्योंकि एक तो प्राइस गैप अप खुला है यानी बुलिश सेंटीमेंट पे, प्लस वहाँ पे एक ग्रीन मारूबूजू कैंडल बनी है कि जनरली जब भी प्राइस गैप अप खुलता है तो पहली कैंडल जो होती है वो रेड बन के ऐसे नीचे आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन अगर प्राइस गैप अप खुला है एंड ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगेन कॉन्टिन्यूसली बाइंग हो रही है, तो यानी हाई चांसेस है कि प्राइस एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। तो इसलिए आपको सेकंड कैंडल के ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पे, सेकंड कैंडल के हाई के ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पे एंटर करना है, एंड आपको ऊपर एक अच्छा खासा डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा, अगर प्राइस गैप अप खुल रहा है एंड ग्रीन कैंडल बन रही है, फर्स्ट वो भी बड़ी मारूबूजू कैंडल बन रही है, तो आपको ऊपर साइड का एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है अगर सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर जो मार्केट है वो गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है
तो आपको क्या करना है, गैप डाउन खुल के अगर जो पहली कैंडल है वो एक ऐसी करके कुछ बुलिश कैंडल बन रही है, ऐसी एक हैमर कैंडल हो गई या फिर एक ग्रीन कैंडल हो गई ऐसी मारूबूजू गैप डाउन खुल के, तो यहाँ पे भी आपको एक बुलिश ट्रेड ही प्लान करना है। अब आपको बुलिश ट्रेड क्यों प्लान करना है, क्योंकि मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए, प्राइस गैप डाउन खुला है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट में खुला है, लेकिन अगेन यहाँ पे नीचे वाले लेवल्स पे कॉन्टिन्यूसली बाइंग हो रही है, इसलिए जो प्राइस है यहाँ से लो मार के आया है, लेकिन एट द एंड जो बायर्स है वो प्राइस को ऊपर क्लोज करा रहे हैं, यानी बायर्स कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने। अगर इसकी जो सेकंड कैंडल होती है वो भी एक ऐसी कुछ बुलिशी कैंडल बनती है एंड वो इसका लो ब्रेक नहीं करती, तो आपको क्या करना है, जैसी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आएगी एंड अगर जो थर्ड कैंडल बनेगी वो सेकंड कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी, तो आपको वहाँ पे अगेन एक बुलिश ट्रेड लेना है। डोंट वरी, मैं ये सारी चीज़ें चार्ट पे भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप जस्ट एक थ्योरी समझ लीजिए सो डैट आपको एक ओवरव्यू रहे कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है एंड चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगर मार्केट कैप डाउन खुल रहा है एंड एक नीचे एक बुलिश कैंडल बन रही है, जो फर्स्ट 9:15 की कैंडल होती है 1 मिनट की, वो एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो वहाँ पे आपको एक बुलिश ट्रेड लेना है। अगर सेकंड कैंडल जो है इस वाले कैंडल की लो के नीचे नहीं निकल रही, ओनली इसी कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है ऊपर की साइड का। अगर सेकंड कैंडल इसके लो को ब्रेक करके जा रही है एंड ऐसा कुछ सिनेरियो बना दिया, तो वहाँ पे प्राइस आपको नीचे एक फॉल दे सकता है। एंड थर्ड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट फ्लैट गैप अप या गैप डाउन कैसे भी ओपन हो रहा है, अगर एक ऐसी कैंडल बन रही है, कुछ एक डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड ही नहीं करना। ठीक है, सेकंड कैंडल जैसी भी बने, उसका हाई लो कुछ भी हो, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हाई चांसेस ये देखे गए हैं कि जिस दिन पहली कैंडल 9:15 की जो 1 मिनट की कैंडल होती है, अगर वो इस टाइप से एक डोजी कैंडल बनती है, तो उस दिन मार्केट पूरा दिन एक साइडवेज ही मार्केट हो जाता है। ठीक है, पूरा दिन रेंज में ही घूमता है। चलिए अब हम चार्ट पे भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे सामने चार्ट आ गया। ये निफ्टी 50 की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत ही अच्छा काम करता है। बैंक निफ्टी में मैंने अगेन वही बोला कि वहाँ पे थोड़े से वॉलेटिलिटी के चक्कर में आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, आज का हम देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्लोजिंग तो यहाँ पे आती है, लेकिन मार्केट अगेन यहाँ पे एक गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के साथ ही मैं एक ये ग्रीन कलर की मारूबूजू कैंडल बनती है, जो कि अगेन एक बुलिश कैंडल है। तो अब मैंने आपको क्या बोला, जो सेकंड कैंडल इसकी बनी, इसका आपको हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर गैप अप खुल के एक बड़ी ग्रीन मारूबूजू कैंडल बन रही है, तो यानी एक बुलिश कैंडल बन रही है एंड उस दिन प्राइस एक डायरेक्शन मूव ले सकता है। तो यहाँ पे अगेन आपको सेकंड कैंडल के बनने का वेट करना है एंड अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको अपर साइड का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका हाई जो थर्ड कैंडल होती है इसका हाई ब्रेक नहीं करती, लेकिन इसका लो ब्रेक करती है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है? जी नहीं, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर प्राइस गैप अप खुल के एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गया, तो यानी प्राइस उस दिन एक डायरेक्शनल अपर साइड का मूव दे सकता है। तो उस दिन आपको डाउन साइड के लिए नहीं बैठना। तो अगर यहाँ पे आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे तो आपका एसएल जाएगा ही। ठीक है, अगर आप ट्रेड लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, तो अगर ये इसका एडवांस वर्जन है तो डेफिनेटली यहाँ पे एसएल हिट होने के कम चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना, आपको केवल हाई ब्रेक, अगर हाई ब्रेक हो रहा है तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो मार्केट को एज इट इज जाने दीजिए, इस दिन कोई ट्रेड मत करिए। अब हम इसके पिछले दिन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी अगेन यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, लेकिन गैप अप ओपन होने के साथ ही यहाँ पे जो पहली कैंडल होती है वो देखिए कितनी शार्पली यहाँ पे नीचे आ जाती है। तो यानी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अब जब तक कोई भी नई बाइंग या नई सेलिंग नहीं आएगी तब तक प्राइस मूव करेगा नहीं। एंड सेकंड कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक मार्क कर लेना है। तो अगर प्राइस इसको नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता तो आपको नीचे साइड का ट्रेड लेना था, क्योंकि यहाँ से पहले सेलिंग आई है। तो अगेन यहाँ पे अगर सेकंड कैंडल पॉज कर रही है तो तीसरी कैंडल क्या करती है, जनरली जैसे इसका लो ब्रेक करती है तो शार्प सेलिंग अगेन यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलिंग आती है। तो इस दिन भी आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अगेन हम इस दिन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर मार्केट फ्लैट गैप पे गैप डाउन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एकदम ऑलमोस्ट कह लीजिए आप फ्लैट ही हो रहा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखिए कैसी कैंडल बन रही है, ये एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। बेशक इसकी विक्स थोड़ी ज़्यादा है एंड बॉडी थोड़ी बड़ी है, लेकिन हम इसको एक डोजी कैंडल ही कंसिडर करेंगे। तो इस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर आप बाई चांस इसका सेकंड कैंडल का लो एंड हाई मार्क भी करेंगे एंड ये ऊपर की साइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन आपको ये देख लेना ये पहली कैंडल डोजी है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट देखिए पूरा चॉपी हो गया। मैंने आपको कहा था ना, जिस दिन ये डोजी कैंडल बनती है पहली 9:15 की, उस दिन मार्केट चॉपी रहता है एंड साइडवेज में क्लोज हो जाता है। अगेन हम इस दिन का एग्जांपल देख लेते हैं। इस दिन अगेन यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, प्राइस गैप अप खुला, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनी। सेकंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो रहा है
सो आपको हाई ब्रेक होने के साथ ही यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपको आपका टारगेट भी देता है। जिस दिन क्लियर डायरेक्शन मिलना होगा ना, उस दिन आपको बहुत बड़े टारगेट्स ईजिली मिल जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बावजूद भी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है। एंड सेकंड कैंडल देखिए, इसका लो ब्रेक नहीं कर रही। सेकंड कैंडल जो है इसके लो के ऊपर ही है एंड इसके आसपास ही क्लोज करी है। एंड सेकंड कैंडल भी यहाँ पे बुलिश है, तो आपको सेकंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। हाई ब्रेक हो रहा है तो आपको यहाँ पे अपर साइड का ट्रेड लेना है। जो आपका टारगेट होगा वो आपका क्लोजिंग प्राइस तक आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के आसपास प्राइस आता भी है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर इसको ब्रेक करके निकलता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए सुबह सुबह स्कैल्पिंग में कितना बढ़िया यहाँ पे आपको मूव मिल गया। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है, लेकिन ये पहली कैंडल कितनी बड़ी रेड आती है, यानी यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो आपको सेकंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट खुला तो पॉजिटिव सेंटिमेंट में है, लेकिन जो पहली कैंडल है वो प्रॉफिट बुकिंग की आ गई या फिर सेलिंग की आ गई। तो इसका मतलब मार्केट डाउन साइड के लिए आ सकता है। एंड देखिए, अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है पहली कैंडल वीक है, यानी मार्केट वीक है। एंड इसके बाद देखिए प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे ही आता है। और भी दिन का बैक टेस्ट देख लेते हैं, आप खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगेन यहाँ पे देखिए क्लोजिंग यहाँ पे आती है, लेकिन प्राइस यहाँ पे गैप अप खुलता है एंड पहले कैंडल यहाँ पे सेलिंग के लिए आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सेकंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, लेकिन अगर लो मार्क हो रहा है तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। एंड इसके बाद देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम, एकदम क्लीन मोमेंटम सुबह सुबह का आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग में मिल जाएगा डाउन साइड का। आप इसमें अपने चाहे तो कोई EMA अगर आप यूज़ करते हैं तो आप EMA भी लगा सकते हैं, जैसे 9 EMA हो गया, 12 EMA हो गया, या फिर और भी 22 EMA हो गया। ये सारे EMAs आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखें प्राइस यहाँ पे गैप अप खुला, सेकंड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट अभी वीक है। गैप अप खुल के यहाँ पे सेलिंग आई है। अगर गैप अप खुल के यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे आप अपर साइड का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही सेलिंग है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग के साइड का ही ट्रेड लेना है। आप स्ट्रैटेजी को खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे अगेन आप इस वाले दिन का भी एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे अगेन मार्केट खुलना तो बहुत बड़ा गैप अप है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैप अप खुलने के साथ ही यहाँ पे प्राइस नीचे आ जाता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 9:15 की कैंडल इतनी बड़ी इतनी नीचे की साइड बन जाती है, यानी ये दिखा रही है कि मार्केट आज सेटिंग इंटरेस्टेड है। मार्केट को सेकंड कैंडल का हाई लो मार्क करना है। अगर ये जो थर्ड कैंडल है इसका हाई ब्रेक कर रही होती तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, लेकिन ये इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे लो ब्रेक होने के साथ ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड आपको नीचे की साइड देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे टारगेट मिलेगा। देखिए सुबह सुबह ही आपको इतना बढ़िया टारगेट मिल रहा है, तो आपको आप पूरे दिन ट्रेड करने की ज़रूरत ही क्या है। या फिर अगर आपका कोई सेटअप है जिसमें आप ट्रेड करते हैं, तो आपका जो रिस्क होगा, लेट्स से इस वाले मूव में सुबह सुबह आपका 1000 रुपये या 2000 रुपये बन गया, तो अब जो आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे वो इस 1000 या 2000 रुपये पे रिस्क लेंगे। जो आपका कैपिटल है, कैपिटल तो प्रोटेक्टेड रह गया, ठीक है। अगर आपका लॉस भी होगा तो आपका प्रॉफिट ही जाएगा, आपका कैपिटल एकदम सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट में ही वो वाला प्रॉफिट भी ऐड ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है सुबह सुबह स्कैल्पिंग करने का। एंड सुबह सुबह प्रीमियम्स भी एडजस्ट होने होते हैं, तो प्रीमियम्स बहुत अच्छे भागते हैं। जैसे अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करेगा तो इसका, मैं एट द मनी की प्रीमियम की बात करूँ, इसका एट द मनी का प्रीमियम 30 से लेके 35 रुपये तो भाग ही जाएगा आराम से। एंड अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं तो 30 × 25 कर लीजिए, आपको सुबह सुबह ही 750 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी एक लॉट पे। आप 50 रुपये आप ब्रोकेज मान लीजिए, तो 700 रुपये का प्रॉफिट तो आप कहीं नहीं गया। एंड एक लॉट पे 700 रुपये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। आई होप आपको इस स्ट्रेटेजी का एडवांस वर्जन समझ आया होगा। एंड अगर समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। ये तो मैंने आपको जस्ट एक डाटा दे दिया, अब आपको इसको बैक टेस्ट करना है, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करना है, इस पर ट्रेड करना है एंड देखना है ये आपकी साइकोलॉजी को सूट कर रहा है नहीं, एंड इसी के हिसाब से आपको अपनी इस सेटअप पे ट्रेड करना है, ठीक है। सो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड आप में से 98% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी। एंड मार्केट की बहुत सारी इनसाइट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में मैं वो सारी रिवील करूँगा, ठीक है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आपका इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वो वीडियो बना दूंगा। सो तब तक के लिए कीप रनिंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।